फिर एक बार आज के सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सबों को यीशु नासरी के नाम से सलाम करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब लोग फिर एक बार आज वचनों को सुनने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं। आमीन। वचनों को सुनना, उसको पढ़ना और उसको समझना, इन बातों को करने के लिए आपको परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत होती है। Hallelujah. Many times when you sit along with your Bible to read it, the devil will provoke you not to go through it. Amen. कई बार जब आप अपने पवित्र शास्त्र को खोलकर पढ़ने बैठते हैं, शत्रु शैतान आपको उकसाता है कि आप उन वचनों को न पढ़े। The only reason behind it is he knows the power of the word of God. Hallelujah. उसको परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य पता है कि परमेश्वर के वचन में कितनी सामर्थ्य है, और क्योंकि वो उन वचनों की सामर्थ्य से डरता है। वो आपसे नहीं डरता, वो मुझसे नहीं डरता, वो उन वचनों की सामर्थ्य को जानता है, प्रभु की ताकत और बल को जानता है, उसकी बड़ी भुजाओं के सामर्थ्य को जानता है, और उसको पता है कि जब धर्मी इन वचनों को पढ़ेगा और अंगीकार करेगा तो वो हमारे पांव के नीचे हर बार दबाया जाएगा। इसीलिए वो भरकस कोशिश करता है कि आप प्रभु के वचनों को पढ़ने से वंचित रहे। अगर वचन पढ़ेंगे नहीं तो वचन समझेंगे नहीं, अगर समझेंगे नहीं तो उस पर चल नहीं पाएंगे, जिससे शत्रु का काम आपके प्रति बड़ा आसान हो जाएगा और रोज आपको हार का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए टेक आउट व्हाट यू हैव टू डू इज एवरी डे विदाउट फेल टेक आउट टाइम टू रीड द बाइबल। आमीन। शत्रु आपको व्यस्त कर देगा, परंतु अगर आपने ठान लिया, प्रभु से आपने प्रार्थना की, तो प्रभु जरूर आपके लिए मार्गों को खोलेगा और परमेश्वर अद्भुत रूप से आपके जीवन में अपनी महिमा को इन वचनों के पढ़ने और समझने के द्वारा प्रकट करेगा। आमीन। हम कई दिनों से, हमने कल से ही इस नए वर्ष के बाइबल स्टडी का अध्ययन शुरू किया है। भले ही हमारा टॉपिक 2025 से कंटिन्यू हो रहा है, 3 हफ्तों की गैप हो गई थी बीच में, पर प्रभु ने फिर एक बार ये मौका दिया, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। और आज हम फिर एक बार द लिटिल बॉय एंड द 12 डिसाइपल्स इस विषय में अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं जैसे हम लोगों ने कल का जो अध्ययन किया था वैसे आज भी प्रभु हमारी अगुवाई करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, कल के वचनों के द्वारा कुछ लोगों को परमेश्वर ने कुछ लोगों से वचन के द्वारा बातचीत की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं और आज फिर एक बार वो बातचीत करने के लिए हमारे मध्य में उतर आया है। आमीन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल टुडे टू द बुक ऑफ Psalms चैप्टर 86 वर्सेस 4 to 12। भजन संहिता उसका 86 अध्याय उसके 4 से लेकर 12 वचन। भजन संहिता उसका 86 अध्याय उसके 4 से लेकर 12 वचन, 4 to 12 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। द वर्ड ऑफ गॉड सेज इन भजन संहिता 86 उसके 4 से आगे लिखता है, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझको पुकारते उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हे प्रभु जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरे नाम की महिमा करेगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही परमेश्वर है। हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। मुझको एकचित्त करके मैं तेरे नाम का भय मानूं। हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। जितनों ने पढ़ा उन्हें प्रभु बड़ा आशीष दे। और चौथा वचन कहता है, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आपको एक चीज को यहाँ समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की ओर जब आप अपने मन को लगाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ स्वर्गीय आनंद को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आमीन। दाऊद इस बात को जानता था, और शायद
दाऊद जीवन की कुछ परिस्थितियों के कारण शायद प्रभु से अपना मन हटाकर उसने संसार की ओर लगा लिया होगा, पर जब अब यहाँ पर उसको दुखों का और कठिन परिस्थितियों का और बुरी बातों का सामना करना पड़ रहा है, तो शायद दाऊद को रिमाइंड हुआ होगा कि अरे जब जब मेरी आंखें यहोवा की ओर लगी रही, प्रभु ने मुझे आनंद से भर कर रखा, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है। अगर आज आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति में आप फंसे हुए, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, वचन अंगीकार करें। हे प्रभु, अपने दास की जगह अपने अपने नाम को आप पुकारना, हे प्रभु मुझको, पास्टर अमित को, मेरे मन को प्रभु पिता तू आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं, चाहे वो धर्मी रहो चाहे अधर्मी रहो, जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हालेलुया, आमीन। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। आमीन। मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। दाऊद जरूर किसी ऐसी विकट परिस्थिति में फंसा होगा जिसे कई बार आप और मैं फंस जाते हैं, जहां पर हमारे पास हम प्रार्थना कर रहे हैं पर उत्तर नहीं मिल रहा। आमीन। और फिर हमारा विश्वास कमजोर होने लगता है, क्योंकि हमें अपने तय किए हुए समय में उत्तर प्राप्त नहीं होता। और ऐसी ही किसी परिस्थिति में शायद यहाँ दाऊद फंसा होगा, इसलिए वो कहता है मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा प्रभु और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। आमीन। कई बार हमारी भी प्रार्थना ऐसी हो जाती है, प्रभु तेरा ध्यान मेरी तरफ नहीं है, मेरे साथ इतनी दिक्कतें हो रही है, तू कहाँ है, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। और वैसे ही प्रार्थना यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से कर रहा है। और 7वें वचन में कहता है, ये बहुत ही मेरा हृदय के करीब है ये वचन, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है प्रियो। देखिए दाऊद यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, प्रभु संकट के दिनों में मैं तुझको पुकारूंगा, शायद तू मेरी सुन लेगा, मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो अभागा मनुष्य हूँ, मैं ऐसा वैसा, पता नहीं तू मेरी सुनेगा या नहीं, शायद तू सुन ले। ना, दाऊद वाज सो कॉन्फिडेंट इन हिज गॉड। दाऊद अपने परमेश्वर के प्रति इतना कॉन्फिडेंट था कि वो कहता है, प्रभु इन संकट के दिनों में मैं तुझे पुकारूंगा और क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हालेलुया, मैं तुझे पुकारूंगा क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु कि जब जब मेरे संकट के समय में मैं तुझे पुकारूंगा तू मेरी खातिरी से सुन लेगा। हालेलुया, परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। जब कभी भी आप कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर को पुकारेंगे, दाऊद कहता है मैं जानता हूं तू मेरी सुन लेगा। क्या आपका कॉन्फिडेंस इतना है क्या परमेश्वर की उपस्थिति पर या प्रभु पर, कि जब आप पुकारेंगे तो वो दौड़ा चला आएगा? जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है, जब मैं पुकारूं तो दौड़ा चला आता है। हालेलुया प्रियो, परमेश्वर किसी भी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता। दाऊद और मैं परमेश्वर के लिए, दाऊद और आप और मैं, हम सब प्रभु के नजर में एक समान है। हालेलुया। वचन, संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं और न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। हालेलुया, आमीन। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु इन अंतिम दिनों में जब सताव का समय है, चारों ओर हमारे शत्रुओं ने हमको घेर कर रखा है, वचन कहता है धर्मी के निकट कोई भी हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। नरक के फाटक, अधलोक के फाटक धर्मी पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया, आमीन। लेकिन आपको उसका अंगीकार करना पड़ेगा, आपको प्रभु की उपस्थिति में बने रहना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जो काम किए हैं कोई भी उसके काम की बराबरी नहीं कर सकता। हालेलुया। हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेगी और तेरी महिमा करेगी। हालेलुया। हे प्रभु, जितनी जातियों को, सब के सब, इस पृथ्वी का, नॉट भारत देश का, इस पूरी पृथ्वी का हर एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री और पुरुष इस बात का अंगीकार करेगा कि यीशु ही परमेश्वर है और उसके सामने दंडवत करेगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। ये प्रार्थना, ये वचन आप कितने बार बोलते हैं? प्रभु तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है क्योंकि तू ही परमेश्वर है। पहली दो बातें तो हम बोलते हैं, तू महान है, तू आश्चर्य कर्म करता है, तू चमत्कार करता है, क्योंकि तू ही परमेश्वर है।
हालेलुया। किसी मनुष्य में ये ताकत और बल नहीं कि वो चिन्ह चमत्कार कर सके, केवल परमेश्वर के पास ये अधिकार है। हालेलुया। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। इसका अर्थ है कहीं ना कहीं दाऊद अपने मार्ग से भटक गया है और अब वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तू फिर एक बार मुझे वह अपना मार्ग दिखा, तब मैं तेरे सत्य के मार्ग पर चलूंगा। मुझको एक चित्त कर कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। हालेलुया। जब आपकी आंखें एक चित्त एक मन होकर यहोवा की ओर लगी रहती है, आप उसके सामर्थ्य को देखकर उसके मार्गों पर चलना शुरू कर देते हैं, जिससे संसार के भय से आप आजाद हो जाते हैं। हालेलुया, आमीन। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, हाफ हार्टेडली नहीं, होल हार्टेडली आई थैंक यू लॉर्ड। आमीन। प्रभु, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा गाता रहूंगा। तेरे नाम की महिमा क्रूसेड और कन्वेंशन जब तू मुझे ले जाएगा तो गाऊंगा। हर इतवार को अगर मैं चर्च आऊंगा तो गाऊंगा, नहीं लिखा है तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हालेलुया। प्रभु, इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है और वो किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। प्रियो, ये समय हम परमेश्वर को देंगे और परमेश्वर जब वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करेगा तो हम उसका धन्यवाद भी करेंगे। हालेलुया। हम द लिटिल बॉय एंड द 12 डिसाइपल्स, एक छोटा बच्चा और 12 चेलों के विषय में सीख रहे हैं। बहुत सारी बातें अब तक हम लोग सीख चुके हैं। आज भी प्रभु हमें अद्भुत बातें बताएगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं। इस समय हम लोग अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे और हम अपना समर्पण प्रभु को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है। राजा प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरी महिमा सारे महिमाओं से ऊपर है परमेश्वर पिता, क्योंकि महिमा का स्रोत ही तू है। राजा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सारे उपकारों के लिए। इस नए वर्ष को तूने हमें दिखाया, हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमारे मुख में रखी और कानों को सुनने की ताकत और बल दिया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए। प्रभु जी, होने दे कि तू परमेश्वर पिता उस स्थान पर परमेश्वर पिता जहाँ पर इस समय हम लोग हैं, प्रभु स्थान पर तेरी उपस्थिति को लेकर और इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। राजा, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लोग में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। और कल मैंने आपसे कहा था कि जब ये चेले परमेश्वर से उस भीड़ को दूर करने के लिए कह रहे थे, उनको उनके हाल पर छोड़ने के लिए कह रहे थे, तभी इस बच्चे के मन को प्रभु ने तैयार किया और इसने जब देखा कि इसके लोग जरूरत में है, वो भूखे और प्यासे हैं, तो उसने उस डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी को, देखिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। उसके लिए आपको जवान या परिपक्व या रिटायर्ड होने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे बच्चों का भी परमेश्वर बहुत आज से इस्तेमाल करता है, जैसे पिता ने उस बचपन से ही यीशु मसीह का इस्तेमाल किया। आमीन। और इस बालक के मन को प्रभु ने उभारा एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिज पीपल हु आर इन नीड, गॉड बिकॉज ही न्यू द वर्ड, क्योंकि वो यीशु के पीछे पीछे चलकर आया था। जब आप यीशु के पीछे चलते हैं, दया, करुणा, क्षमा, शांति सब का सब आपके जीवन का भाग हो जाता है। हालेलुया। आमीन। और See, it's not about how much you help. क्या होता है, अक्सर हम लोगों को मापते हैं, है ना। अभी किसी ने अगर मुझे इमरजेंसी में फोन कर दिया, पास्टर जी मुझे 10,000 की जरूरत है, इफ आई हैव, और मैं विलिंगली और बड़े आनंद से उसको दूंगा। हो सकता है 4 साल बाद मेरी कुछ ज़रूरतें रहे, प्रभु ऐसी नौबत आने नहीं देगा कि किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, लेकिन अगर उस समय में उस भाई को 25,000 रुपये मांग लूँ और अगर वो न दे सके तो मेरे मन में उसके प्रति कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए।
कई बार अक्सर हम सोचते हैं मैंने इसके समय में इसकी ज़रूरत में इसकी मदद की थी, अब ये मेरे समय में मदद नहीं कर रहा, या हो सकता है आपकी ज़रूरत शायद 5,000 की हो। आमीन। देखिए, साइज डज नॉट मैटर। आमीन। परमेश्वर के राज्य में आकार किसी काम का नहीं है। मैंने वो तो संसार में हम लोग कपड़ों के साइजेस होते हैं, हमारे हर घर का 1 स्क्वायर फीट होता है ना, हर जगह साइज मैटर करता है, बट प्रभु के राज्य में ऐसा नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर बिलवेड पीपल ऑफ गॉड, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू हेल्प और हाउ मच यू गिव, बट इट इज अबाउट योर हार्ट and your mind and your soul, and above all it's about the value of your time. हालेलुया। हमेशा ध्यान में रखिए, आप कितना देते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस गंभीर और कठिन परिस्थिति में लोगों के साथ खड़े होते हैं उस समय को ज़्यादा वैल्यू होती है। क्योंकि अगर किसी को उसके गंभीर समय में 5,000 रुपए की भी जरूरत चाहिए, उस समय उसके लिए वो समय मूल्यवान होने के कारण वो 5,000 की वैल्यू उसके लिए 50,000 के या 5 लाख के बराबर हो जाती है। आमीन। इसीलिए उस बच्चे ने कितना दिया वो इम्पोर्टेंट नहीं था, परंतु किस हृदय के साथ और किस मन के साथ आनंद से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसने वहां पर उन चेलों के हाथ में अपना टिफिन बॉक्स को दिया, वो बात बहुत मायने रखती है। और जब वो 5 रोटियां और वो 2 मछलियां यीशु मसीह के पास पहुंचाई गई, तो बाइबल कहता है कि वो यूं ही मल्टीप्लाई नहीं हुई कि यीशु की उंगली लग गई, हाथ पे रखा गया और धर 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 स्वर्ग की तरफ ये रोटी का पूरी एक के ऊपर एक रोटियां बढ़ने लगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। जैसे ही वो यीशु के पास पहुंचाई गई तो इमीडिएट मल्टीप्लाई नहीं हुई। बाइबल कहती है और हम सब इस बात को जानते हैं, जो यीशु के पास था अर्थात वो 5 रोटियां और 2 मछली, यीशु ने उसे स्वर्ग की ओर उठाकर उस भोजन के लिए जो उस समय उसके पास था धन्यवाद किया। हालेलुया। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास है इतना सही है, इतना सही बचा है, इतना सही बचा है, मरमरी करते हैं, परंतु जो यीशु के हाथ में था यीशु ने उसके लिए धन्यवाद किया। हालेलुया। आमेन। एंड बाइबल सेज when he gave thanks it began to multiply. हालेलुया। और जब उसने स्वर्ग की ओर उठाकर उसका धन्यवाद किया तब वो बढ़ने लगा। आज जो आपके पास है, जब आप उस पर हाथ रखकर मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपके पास है जब आप उस पर हाथ रखकर मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये कुड़कुड़ाहट करना, मरमरिंग करना बंद करे। We all are enough mature in the word of God. अब हमको ये सब बातों से अपने आप को दूर करना होगा और परिपक्वता से और अधिक परिपक्वता की ओर बढ़ना पड़ेगा। जो आपके पास है उसमें जब आप संतुष्ट रहकर उसके लिए धन्यवाद देना आरंभ करेंगे, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। हालेलुया। आमेन। मुझे नहीं पता कि आज ये संदेश किसके लिए है, बट टुडे beloved people of God, I want to encourage you, whatever you have, lift it up to God. Amen. जो कुछ भी आज आपके पास है उसको परमेश्वर की ओर उठाइए। हालेलुया। आमेन। लिफ्ट इट अप टुवर्ड्स गॉड। स्वर्ग की ओर उसको जो कुछ भी आज आपके पास है प्रभु की ओर उठाइए एंड टेल द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर व्हाट आई हैव बीन ब्लेस्ड विद, एंड देन आई अश्योर यू विल सी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोस थिंग्स इन योर लाइफ। हालेलुया। जो कुछ भी आज आपके पास है उसको प्रभु की ओर बढ़ा। अपने बैंक बैलेंसेस के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज आपके जेब में जो है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। भले ही आपका 1 कमरे का ऑफिस हो, 1 कमरे का घर हो, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। जो कुछ भी आपके पास है, जब आप उन बातों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए धन्यवाद दो। अभी पति पत्नी एक दूसरे के लिए धन्यवाद दे के ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपके पति बढ़ जाएंगे, आपकी पत्नियां बढ़ जाएंगी, आपके बच्चे बढ़ जाएंगे, बट वॉट एवर यू हैव, व्हेन you thank the Lord with right mind and soul, सच्चे मन और हृदय से और सच्ची आत्मा से जब आप जो आपके पास है उसके लिए यहोवा का धन्यवाद देंगे, वो खातरी से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा कभी भी कमजोर नहीं होता और कभी भी
टूटता नहीं है, वो अपना वायदा पूरा करने से कभी भी नहीं चूकेगा। उस बच्चे ने जो कुछ भी अपने पास था बड़ी जिम्मेदारी से, प्रभु मेरे पास ये है, इससे कुछ हो सकता है क्या, प्रभु ने उसे उठाकर स्वर्ग की ओर किया, और देन वी नो द मिरेकल। हालेलुया, आमेन। देखिए, एक चीज मैंने अपने लाइफ में सीखी है, राइट इट डाउन इन योर नोट्स। अगर आप लिखते हैं नोट्स, तो अपने नोट्स में लिख लेना, थैंक्स गिविंग लीड्स टू मल्टीप्लिकेशन। आमेन। आपका धन्यवाद देना आपको बढ़ोतरी की ओर लेकर जाता है। योर थैंक्स गिविंग लीड्स यू टू मल्टीप्लिकेशन। आपका धन्यवाद देना आपको बढ़ोतरी की ओर लेकर जाता है। जो नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाहट मत करें, जो है उसके लिए धन्यवाद करना सीखे। हालेलुया। अद्भुत सुकून और अद्भुत शांति से परमेश्वर आपको भरेगा। आमीन। भले ही कम रहेगा, पर जो कम है उस पर आप धन्यवाद देंगे, सुकून की नींद और अद्भुत तरीके का आनंद परमेश्वर आपके जीवन पर उंडेलेगा। और आपका जो आपके पास है उस पर धन्यवाद देना आपके बढ़ोतरी का कारण बन जाएगा। हालेलुया, आमीन। अब तक मैंने इस छोटे बच्चे और 12 चेलों के बीच के बड़े अंतर होने की 2 बातें आपको सिखाई। आमीन। अभी बहुत हम लोग अभी हम लोगों का बहुत गैप हो गया, क्योंकि हमने कल से इस नए वर्ष में शुरू किया। तकरीबन 3 हफ्ते मैं अपने सेवकाई में व्यस्त होने के कारण आपके साथ नहीं जुड़ सका। लेकिन अगर आप इस पूरी सीरीज को देखेंगे, या आपने सुना है या आप गंभीर है, या मैं आपको इनकरेज करूंगा फिर एक बार सुनना पूरे पुराने एपिसोड्स इस अध्ययन के। 2 बातें मैंने आपको सिखाई, जिसके द्वारा हम इस बात को जांच सके, परख सके कि इस छोटे से बच्चे में और इन 12 परिपक्व चेलों में जो जस्ट सेवा करके आए थे और बड़ा खतरनाक पॉजिटिव रिपोर्ट यीशु मसीह को अपनी सेवकाई का दिया था, इनके बीच के बड़े अंतर की 2 बातें मैंने अब तक आपको सिखाई। आपको याद है कि नहीं पता नहीं, परंतु अगर याद नहीं है और आप अभी से नोट्स लिख रहे हैं इस साल से, तो नंबर 1 लिख लीजिए। इन 12 चेलों ने, पहली बात जो मैंने आपको सिखाई, इन 12 चेलों ने उस भूखी और प्यासी बड़ी भीड़ के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचा, बट दैट लिटिल बॉय सेज दे आर माय पीपल। हालेलुया। इन्होंने कहा सेंड देम अवे लॉर्ड, बहुत रात हो गई, अभी हमारे खाने का समय हो गया है, हमारे पास पर्याप्त नहीं कि हम उनको दे, तो इनको यहाँ से विदा कर। लेकिन उस बच्चे ने ये जाना, ये समझ में आया उसके कि ये भीड़ मेरे, शायद उस भीड़ में उसके माता पिता भी होंगे। हम सब जानते हैं बच्चों को ऐसे हम कहीं भी किसी के भी पीछे जाने नहीं देते हैं। उसका परिवार भी शायद उस भीड़ में होगा, उसके रिश्तेदार उस भीड़ में होंगे, उसके मित्र उस भीड़ में होंगे। और जब उसने अपने लोगों की दुर्दशा को देखा, अपने लोगों के कठिन समय को देखा, अपने लोगों के जीवन की परिस्थितियों को देखा, तो उसने उनके विषय में सोचा। जबकि ये 12 चेले जिनको सोचना चाहिए था, ये तो यीशु को बरगला रहे थे कि तू उन्हें अब यहाँ से विदा कर। दिस वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच आई टॉट यू, दिस वाज द बिगेस्ट डिफरेंस। He was thinking about his people, and these people were trying to send them away. Amen. वो उनको भगाने के चक्कर में था, और ये अपने लोगों के विषय में सोच रहा था। दूसरी बात जो हमने सीखी इन दिनों में, the disciples don't value what they have in their hands. Amen. ये 5 रोटी और बोनस में 2 मछलियां भी इनको मिली है, तो जो उनके हाथों में था वो उसके प्रति कृतज्ञ नहीं थे, वो उसके प्रति धन्यवादी नहीं थे। बट बाइबल सेज द लिटिल बॉय नोज व्हाट हैपेंस when you give thanks to Lord. हालेलुया। लेकिन वो बच्चा जानता था कि जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो क्या होता है। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि बच्चा है, हमको क्या सिखा रहा है ना। कई बार छोटे छोटे बच्चों से, अभी मैं एक जगह सेवकाई में था और वहाँ पर 3 दिनों की सभा थी, और मैं जब उस सभा का भाग था, जब आराधना की अगुवाई वहाँ पर कर रहा था, वहाँ के छोटे छोटे बच्चों में जब वो आराधना कर रहे थे मेरे साथ, मैंने अद्भुत आनंद को उनके जीवन में देखा, अद्भुत आनंद को। और मैं भले ही स्टेज पर था, वो नीचे थे, पर जब मैं गीतों को गा रहा था, हम लोग, हमारा पूरा टीम नाच रहा था, कूद रहा था, उन बच्चों के उस आनंद को देखकर, जिस आनंद के साथ वो प्रभु की जय जयकार कर रहे थे, मैंने उनके जीवन से उस दिन कुछ बातों को मैं अपने साथ लेकर आया।
आमीन। प्रियो, कोई भी प्रभु के राज्य में छोटा बड़ा नहीं है। देखिए, ये 12 चेले बोल रहे थे सेंड देम अवे, और ये बच्चा बोलता है नहीं, ये मेरे लोग हैं, ये भूखे और प्यासे हैं, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको जो मुझसे बन पड़े वो कर सकूं। दूसरी बात, ये जो बच्चा है, ये जो बड़े हैं, जो उनके हाथ में था, इन चेलों के हाथ में, उसके प्रति वो कुड़कुड़ाहट कर रहे थे, परंतु बच्चा जानता था कि जो बातें मेरे पास है, जब मैं इसका धन्यवाद करूंगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हालेलुया। और उसने उन लोगों की ओर जब देखा, उनकी तड़प उससे देखी नहीं गई, और जो कुछ भी उसके पास था कुड़कुड़ाहट करके नहीं, बड़े आनंद से उसने चेलों के हाथ में दिया। हालेलुया, आमीन। और अब तीसरी और अंतिम बात हम सीख कर हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे, आमीन। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जो तीसरी और अंतिम बात है, इसको मैं आपको कल के अध्ययन में सिखाऊं, ताकि आप उससे कनेक्ट रह सकें और बड़ी गंभीरता से इन वचनों को आप अध्ययन करें प्रियो, क्योंकि ये जो अध्ययन हम कर रहे हैं, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं कि आप संपूर्ण आशीषों के हकदार बने, तो इन वचनों को जरूर अपने जहन में बना कर रखना, अपने मांस और गुदे में लगा कर रखना। आमीन। यू नेवर नो प्रभु कब, किस स्थान पर, किस जरूरतमंद के परिवार में या किसी क्रूसेड या कन्वेंशन में इन वचनों के द्वारा आपको नए प्रकाशनों से भर दे। हालेलुया। सो 2 थिंग्स वी हैव लर्न। इन 12 चेलों ने जब भूखी और प्यासी भीड़ के बारे में कुछ नहीं सोचा, उस बच्चे ने उनके विषय में सोचा। दूसरी बात, ये जो आशीष इनके हाथ में थी, ये इसके प्रति कुड़कुड़ाहट कर रहे थे, परंतु उस बालक ने बड़े आनंद से वो उनको दिया, और वो जानता था कि जब इस पर धन्यवाद दिया जाएगा तो वो धन्यवाद से मल्टीप्लिकेशन होगा। इस बात को बच्चा जानता था। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है आज की इस अध्ययन के द्वारा प्रभु ने जरूर आपको आशीष दी होगी। हम जब कल आएंगे तो पूरे नए उत्साह, नए जोश के साथ हम मुलाकात करेंगे, ताकि हम और गहरे में जाल को डाल सके और मछलियों को पकड़ सके। हालेलुया, आमीन। लेट अस, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तेरे तुल्य और कोई नहीं है। आज इन वचनों के द्वारा प्रभु फिर एक बार परमेश्वर पिता, तूने हमें कुछ बातें सिखाई, हम धन्यवाद देते हैं। कई बार प्रभु हम भी अपने आप को बहुत अधिक परिपक्व और बहुत अधिक धर्मी जानकर प्रभु कई बार परमेश्वर पिता हम लोगों से अपने मुंह को मोड़ लेते हैं, परंतु आज के इस अध्ययन के द्वारा तूने इस बच्चे के जीवन से मैं कई बातें सिखाई, हम धन्यवाद देते हैं। राजा, हमें भी ऐसा ही शुद्ध और पवित्र मन दे, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। प्रभु, हमारे मन को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम भी उस बालक के समान लोगों के प्रति तेरी दी हुई दया और करुणा को प्रकट कर सके। राजा, धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लोग में सुरक्षित करते विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। जितने आप स्वर्ग के प्रति गंभीर, परमेश्वर उतना आपके प्रति गंभीर होगा। हालेलुया। प्रियो, अपने परमेश्वर के इतने उपकार हमारे जीवन में है कि अगर हम उनको गिनने को बैठे तो हमारा सारा जीवन कम पड़ जाएगा। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। अब वी आर प्राउड इंडियंस, राइट। हम लोग को गर्व है, कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम इस देश में प्रभु ने हमको रखा है ना। हम एक्सीडेंटली या कोइंसिडेंटली यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, माता के गर्भ में रचे जाने से पहले प्रभु ने इस देश को हमारे लिए तैयार रखा था। हालेलुया, आमीन। इस देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें। महाराष्ट्र में 15 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसके लिए आप प्रार्थना करें कि प्रभु उसके चुने हुए लोगों को यहाँ पर अधिकारों को दे, और प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान का अध्ययन करें और इस देश का पूर्ण रूप से कानून का पालन करते हुए अपने जीवन की गवाही को लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।